सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे? चलिए, मैं अनीता आपकी हिंदी शिक्षिका आपके पाठ्य पुस्तक में जो एब्सोल्यूट हिंदी भाग 1 है उसमें एक कहानी है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है। उस चित्र के माध्यम से उस कहानी को सिर्फ समझने के लिए है। आज मैं वो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिस कहानी का शीर्षक है चतुर बंदर। कैसे उस बंदर ने बिल्ली की सारी रोटी हड़प ली और बिल्लियों को अपना मुंह लेकर वहां से जाना पड़ा। हम इस कहानी के द्वारा जानेंगे। एक समय की बात है, किसी गांव में 2 बिल्लियां रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। उन बिल्लियों को जो कुछ भी मिलता था उसे आपस में मिल बांटकर खाया करती थी। एक दिन दोपहर के समय दोनों बिल्लियों को बहुत जोरों की भूख लगी, लेकिन उनके पास खाने के लिए कुछ न था। बहन, बहुत जोर की भूख लगी है। भूख के मारी मेरी जान निकली जा रही है। भूख तो मुझे भी बहुत जोर की लगी है। चलो खाना ढूंढते हैं। दोनों बिल्लियां एक साथ भोजन की तलाश में निकल पड़े। गांव में उन्हें एक घर का दरवाजा खुला दिखाई दिया। बिल्लियों ने इधर उधर सिर घुमाकर देखा। उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। दोनों चुपके से घर में घुस गईं। उन्हें थाली में पड़ी हुई एक रोटी दिखाई दी। बहन, एक रोटी है, लेकिन रोटी बहुत ही मोटी लग रही है। इस रोटी से हम दोनों का पेट भर जाएगा। हाँ बहना, जल्दी से रोटी लेकर भाग चलो, नहीं तो घर का मालिक आ जाएगा। ये कहकर एक बिल्ली ने रोटी उठाई और दोनों वहां से भाग गई। दोनों बिल्लियां गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे पहुंची। बहन, भूख बड़ी जोर की लगी है, जल्दी से रोटी तोड़ो। हाँ, तोड़ती हूँ। रोटी बांटने के लिए बिल्ली ने रोटी तोड़ी तो एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा छोटा हो गया। जिस बिल्ली ने रोटी के टुकड़े किए उसने छोटा टुकड़ा दूसरी बिल्ली की तरफ बढ़ा दिया। ये देख दूसरी बिल्ली बोली, ये क्या, छोटा टुकड़ा मुझे देकर खुद बड़ा टुकड़ा ले ली, ये गलत बात है। हम दोनों को जो कुछ मिलता है उसे ईमानदारी से आधा आधा लेते हैं। आज तुम बेईमानी कर रही हो। बड़ा वाला टुकड़ा मैं खाऊंगी। रोटी मैंने उठाई है तो बड़ा टुकड़ा मैं खाऊंगी। बस इसी बात पर दोनों बिल्लियों में झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बिल्लियों को झगड़ते हुए एक बंदर देख रहा था। तभी बंदर के मन में झगड़े का लाभ उठाने की सूझी और वह पेड़ से नीचे छलांग लगाया और झगड़ती हुई बिल्लियों के पास जाकर बोला, अरे बिल्ली रानी, आपस में झगड़ा क्यों कर रही हो? बंदर भाई, हम दोनों बिल्लियों में गहरी मित्रता है। हम खाने पीने जो भी चीजें पाते हैं उसे आधा आधा बांट कर खाते हैं, लेकिन आज इसने मेरे साथ बेईमानी की है। खुद रोटी का बड़ा टुकड़ा ले ली और मुझे छोटा टुकड़ा दे दी। हाँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। बिल्ली रानी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर तुम दोनों सहमत हो तो मैं अच्छे से फैसला कर सकता हूँ। तुम कैसे फैसला करोगे? मेरे पास एक तराजू है, उसमें मैं दोनों टुकड़ों को रखकर पता कर सकता हूँ कि कौन सा टुकड़ा बड़ा है और कौन सा छोटा। फिर हम दोनों टुकड़ों को बराबर कर लेंगे। बोलो, मंजूर है? दोनों बिल्लियों को बंदर की बात जच गई। वो तैयार हो गई। बंदर तराजू ले आया। उसने दोनों टुकड़े एक एक पलड़े में रख दिए। तौलते समय उसने देखा कि एक पलड़ा भारी है, तो वो बोला, अरे ये टुकड़ा तो बड़ा हो गया, चलो दोनों को बराबर कर दूं। और यह कहकर उसने बड़े टुकड़े में से थोड़ा सा तोड़कर खा लिया। अब दूसरा पलड़ा भारी हो गया। बंदर भाई, ये क्या कर रहे हो? बिल्ली रानी, दोनों के हिस्से बराबर करने के लिए तो मैं ऐसा कर रहा हूँ। घबराओ मत, मैं पूरी ईमानदारी से फैसला करूँगा। उसने दूसरे पलड़े की रोटी खाकर उसमें से थोड़ा सा खा लिया। इस तरह से हर बार जो पलड़ा भारी हुआ उस तरफ से रोटी तोड़कर उसने मुंह में डाल लेता। दोनों बिल्लियां घबरा गई। बंदर भाई, तुम हमारी रोटियां हमें दे दो। अरे ऐसे कैसे दे दूं? फैसला तो अभी हुआ ही नहीं,
तुम दोनों ने हमें सरपंच बनाया तो फैसला करना मेरा फर्ज है। बंदर ने फिर से भारी पलड़े वाली रोटी उठाकर उसमें से थोड़ी सी खा ली। रोटी के दोनों टुकड़े बहुत छोटे छोटे रह गए तो एक बिल्ली बंदर से बोली, अब हम लोग अपने आप रोटी का बंटवारा कर लेंगे, तुम जाओ, जैसा आप दोनों को ठीक लगे, लेकिन मुझे भी अपनी मेहनत की मजदूरी तो मिलनी चाहिए ना। इतना कहकर बंदर ने रोटी के बचे हुए दोनों टुकड़े भी उठाकर मुंह में डाल लिए और छलांग लगाकर पेड़ पर चढ़ गया। बेचारी बिल्लियां एक दूसरे को देखती रह गई। शिक्षा, आपस की फूट का परिणाम बुरा होता है।